नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस केकड़े में कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो प्यारे मित्रों, सीएटी बेस्ड अपने जो फाइनल क्लासेस हो रही थी आपके ट्यूशनों वाली, और ये क्वेश्चंस आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो आज का टॉपिक दोस्तों अपने रहेगा, ये अपने राजस्थानी भाषा और साहित्य। कौन सा? राजस्थानी भाषा और साहित्य। और ये टॉपिक आपके पशु परिचय के एग्जाम में भी पहला टॉपिक आपके जीके के अंदर क्लास संस्कृति से। बाकी सीएटी के लिए तो रामबाण क्लासेज होने वाली है। तो जितने भी साथी आपके सीएटी की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी साथी इन क्लासेज को पूरी देंगे ताकि आपको रेगुलर क्या होता रहा है, आपका रिवीजन होता रहे और आपका बिल्कुल फायदा होता रहे। तो चलिए, आपका कौन सा यानी कला संस्कृति, और ये आपके कौन से वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न जो सीएटी आपके 2024 के लिए 12th पास आउट विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि आपके प्रश्न किस प्रकार से। तो लीजिए दोस्तों, तो पहले दोस्तों आपके सामने बेहद ही शानदार वाला प्रश्न, और प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि बताइए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थानी भाषा के लिए, किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। तो सबसे पहले देखिए आपके यानी राजस्थानी भाषा दिवस। सबसे पहला कौन सा? राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों आपके कब? 21 फरवरी। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर देखिए, यानी राजस्थानी भाषा का, देखिए राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम आपके वैज्ञानिक वर्गीकरण, सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण ये किसने किया दोस्तों आपके? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो प्रश्न देखिए कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कवि कुशललाल, ऑप्शन नंबर बी सूर्यमल मिश्रण, और ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और डी कर्नल जेम्स टोड, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होने वाला आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन सा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ओके दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कीजिए आगे। अब देखिए आपके इसका राइट आंसर तो कौन सा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लीजिए बात कीजिए आगे। तो पहले दोस्तों यहां से अपन सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि सबसे पहले व्यक्ति का नाम आया अपने कौन सा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने क्या किया है? राजस्थानी भाषा का, किसका? राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण। कौन सा? वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब मुख्यतः अपना एक प्रश्न आता है कि बताइए राजस्थान की जो मुख्य बोली या आपके भाषा कौन सी? चलिए, तो राजस्थान की मुख्य भाषा या आपके बोली, तो ये आपकी कौन सी? मारवाड़ी। कौन सी दोस्तों? मारवाड़ी। अब एक छोटा सा बेसिक सा अंतर देखिए कि भाषा किसको बोलते हैं और बोली किसको बोलते हैं। भाषा किसको बोलते हैं और बोली किसको बोलते हैं? देखिए सबसे पहली बात, यानी दोस्तों भाषा किसको बोलेंगे? यानी भाषा होती है आपके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता माय डियर? ये कहलाता आपके भाषा। जबकि बात करें बोली किसको बोलते हैं, यानी किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती। ओके माय डियर। अब इसके अलावा और बात कीजिए, अगली विशेष बात, यानी भाषा का अपना साहित्य होता है। क्या होता है दोस्तों? भाषा का अपना साहित्य होता है। इसके अलावा और बात करें कि भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। जैसे मैं बात करूं कि हिंदी एक भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा का एक व्याकरण है।
संस्कृत एक भाषा है क्योंकि संस्कृत के अंदर आपको व्याकरण मिलता है। ओके, यानी भाषा का क्या होता है? भाषा का निश्चित व्याकरण होता है, निश्चित व्याकरण होता है। अच्छा, इसके अलावा और बात कीजिए दोस्तों, भाषा की और विशेष बात कौन सी है? तो भाषा की एक वेरी इंपॉर्टेंट बात और है कि भाषा के अंदर साहित्य की रचना होती है। किसकी? भाषा में, यानी साहित्य की रचना होती है, साहित्य की रचना होती है। अब आ जाए इधर बोली, यानी बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी, मेवाड़ में आपके मेवाड़ी, अलवर भरतपुर में मेवाती, ये आपकी बोलियां। तो बोली का क्षेत्र कैसा होता है? छोटा होता है। और जब किसी बोली के अंदर साहित्य की रचना होने लग जाती है, जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लग जाती है, आपके व्याकरण मिलने लग जाता है, किसी बोली का व्याकरण आपके बनने लग जाता है, तो प्यारे मित्रों धीरे धीरे ये बोली किसका रूप ले लेती है? भाषा का। तो मैं जितने भी अपने राजस्थानी बंधुजन है, सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अपन को कौन सी का? राजस्थानी भाषा का प्रयोग करना है। कौन सी का? राजस्थानी भाषा का, ताकि धीरे धीरे अपनी राजस्थानी के अंदर साहित्य रचना और ज्यादा बढ़े अपने, और धीरे धीरे अपने इसको किसके रूप में? एक भाषा के रूप में दर्जा मिले। किसके रूप में? भाषा के रूप में। तो चलिए मित्रों, यहां से बात करें अपन तो कुछ बातें कर ली किसके बारे में? यानी बोली के बारे में। यानी सबसे पहले आपके गिरीशन ने क्या किया था? आपके यानी बोलियों का विभाजन, यानी राजस्थानी बोली का विभाजन। अब आ जाइए इधर से विशेष बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए दोस्त। विशेष बात आती है कि आपके ग्रंथ आता कौन सा? हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। ओके, एक और आपका आते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। और ये ग्रंथ किसने लिखा? जयानक भट्ट ने। किसने लिखा? जयानक भट्ट ने। आपके कौन सा? प्यारे मित्रों पृथ्वीराज विजय। इधर देखो, जय बराबर जय, क्या ध्यान रखना है? जय बराबर जय, तो जय इधर विजय इधर जय, यानी पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक भट्ट ने। किसने? जयानक भट्ट ने। ओके, हमीर महाकाव्य कौन सा हो गया? आपके नयनचंद सूरी, पृथ्वीराज विजय आपके जयानक भट्ट हो गया। इसके अलावा और बात करें दोस्तों अपन कि ग्रंथ आता आपके कौन सा? यानी हरिकेली ग्रंथ के आपके नाटक, हरिकेली नाटक, वेरी इंपोर्टेंट, हरिकेली नाटक। ये किसका? आपके यानी विग्रहराज चतुर्थ का। किसका दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बोलते हो आप बीसल देव। क्या बोलते हो? बीसल देव अपन बोलते हैं। बात करें पहले मित्रों, इस हरिकेली नाटक का जो उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण वो दो जगह पे है। कितनी जगह पे? दो जगह। एक तो आपकी कौन सी? यानी 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कहां पे माय डियर? आपका अजमेर के अंदर। कहां पे? अजमेर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में। किसको तोड़वा के? संस्कृत पाठशाला को तोड़वा के। और संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था आपके किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने? विग्रहराज चतुर्थ। एक कमेंट करके बताइए कि वो जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, किसकी तर्ज पे करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अब आ जाइए आगे। दूसरा कहां पे उत्कीर्ण है? तो आपके राजा राम मोहन राय का स्मारक। राजा राम मोहन राय का स्मारक, स्मारक। और ये आपका कहां पे स्थित है? तो माय डियर ये आपका स्थित है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर। कहां पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर आपका स्थित है। ओके, अब इसके अलावा और बात करें प्यारे मित्रों कि अगर आपको पूछ ले कि बताइए द एनाल्स, द एनाल्स एंड द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, या इसी को क्या बोलते हैं? द सेंट्रल एंड, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। ये बुक आपके किसकी है? तो माय डियर ये पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की, कर्नल जेम्स टोड। एक कमेंट करके बताइए कि आपके एक ग्रंथ आता कौन सा? सगत रासो। कौन सा? सगत रासो। ये आपके किसने लिखा? ठीक है, ये कमेंट में बताइए थोड़ा सा। अब बात करते हैं आगे। तो पहले दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है, और प्रश्न देखिए आपके कौन सा? प्रश्न बोल रहा है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये आपके पुस्तक का नाम, ये आपके जैन डिप्लोमा में आ रखा भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, एलपी डेसिडोरी, मोतीलाल मेनारिया और गैरी स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा होगा? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात, यानी प्यारे मित्रों बात करें कि 1908 के अंदर, किसमें? 1908 के अंदर माना जाता है कि जो आपके जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का क्या वर्गीकरण आपके सामने प्रकट किया, वर्गीकरण क्या किया? प्रकट किया। अब यहां से और बात करें प्यारे मित्रों कि जॉर्ज अब्राहम गिरिसन आपके लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कर दिया, और बात करें कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में आपके विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है। उस सीरीज के अंदर प्यारे मित्रों बात करें तो सबसे पहले देखिए आपके, यानी बोलियां आपके राजस्थानी वाली, ये लीजिए आप, ये हो गया आपके कौन सा? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर आपके बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। एक क्षेत्र दोस्तों आपके कौन सा? चूरू, सीकर, झुंझुनू। देख सबसे पहले आपके यहां से निकल रही है अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली के जो आपके पश्चिम है, ये इधर आपकी उत्तर दिशा, ये इधर कौन सी? दक्षिण, ये आपकी पूर्व है, और ये कौन सी? आपकी पश्चिम। कौन सी? पश्चिम। अब ये जो आपका पश्चिमी एरिया दोस्तों, ये अपना है रेगिस्तान। कौन सा? रेगिस्तान, रेगिस्तान। और इधर आपके मेन जो मुख्य आपकी चलती है राजस्थानी में, वो कौन सी? आपकी मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। ठीक है, मारवाड़ी की आपकी बहुत सारी उपबोली है। अब ऐसे बात करें एक और इधर आपके, यानी शेखावाटी क्षेत्र में, कौन से में? शेखावाटी क्षेत्र में, ये आपकी कौन सी? शेखावाटी बोली, शेखावाटी बोली। और शेखावाटी क्षेत्र में आपके जिले कौन से? तो आपके चूरू, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और एक आपका कौन सा दोस्तों? नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। चलिए अगली विशेष बात और देखें। अगली विशेष बात है कि इधर अपने पूर्वी क्षेत्र में एक एरिया पड़ता, कौन सा? अपने अलवर भरतपुर। कौन सा? अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। इस क्षेत्र में आपकी कौन सी? तो आपकी प्यारे मित्रों मेवाती बोली। कौन सी? मेवाती बोली, मेवाती बोली। बात करें मेवाती के बारे में तो आपके बहुत सारे ऐसे संत आते हैं जो आपके पूर्वी राजस्थान में है। उन संतों का साहित्य किसमें मिलता है? आपके यानी मेवाती बोली में। जैसे बात करें कि एक संत आते हैं आपके कौन से? चरणदास जी। कौन से? चरणदास जी का साहित्य। इसके अलावा लाल दास जी का साहित्य। किसका? लाल दास जी का साहित्य आपके किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपके मेवाती में। और बात करें कि चरणदास जी की दो शिष्याएं आती है। चरणदास जी की कितनी? दो शिष्याएं आती है, और इनमें एक तो आपकी कौन सी? दयाबाई। कौन सी भाई? दयाबाई। और एक आपकी कौन सी दोस्तों? सहजोबाई। कौन सी? सहजोबाई। बात करें कि दयाबाई ने ग्रंथ लिखा था दयाबोध, और सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा था आपके कौन सा? यानी सहजोबाई ने सहज प्रकाश। कौन सा लिखा? सहज प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब इधर आ जाए आपके ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा? ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र। और मुख्यतः आपके जयपुर वाला। कौन सा? जयपुर वाला क्षेत्र आपके कौन सा? ढूंढाड़ क्षेत्र। और इस जयपुर वाले क्षेत्र में आपके कौन सी? ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी बोली। अब बात करें प्यारे मित्रों किस ढूंढाड़ी बोली के अंदर या इधर वाले क्षेत्र में आपके एक संत आएंगे। कौन से? संत दादू दयाल जी। कौन से? संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी। इनका साहित्य आपको किधर मिलेगा? यानी ढूंढाड़ी के अंदर। ठीक है, अब यही से और बात करें दोस्तों कि इधर आपके वागड़ प्रदेश। कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यह आपका कौन सा? वागड़ प्रदेश। और इधर कौन सी? आपकी वागड़ी। कौन सी? वागड़ी। इसके अलावा और बात करें आपके कोटा, बूंदी, और आपके कौन से? झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इधर वाले एरिया में जो आपकी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है, ये किस लैंग्वेज, किस बोली का आपके दोस्तों? तो ये आपकी कौन सी? मालवी बोली। कौन सी? मालवी बोली।
अच्छा, एक कमेंट करके बताइए कि जो आपकी रांगड़ी बोली है, रांगड़ी, ये किस बोली की उपबोली? रांगड़ी, आपकी रांगड़ी किसकी उपबोली है? ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये आपके मेन थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है कि क्या पता आपको प्रश्न यहां से देखने को मिल जाए। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहां से देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे थोड़ी सी अपना इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये अपना हो गया प्यारे मित्रों क्या, राजस्थान। माना कि आपका क्या, राजस्थान। राजस्थान के मध्य में से आपकी कौन सी, अरावली पर्वतमाला। कौन सी, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इधर आपका कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इधर आपके कौन सा, यानी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। और इधर आपका कौन सा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की तरफ आपके यानी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश, पठारी प्रदेश। अब प्यारे मित्रों यहां से अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर जो आपकी कपास की खेती की जाती है, किसकी, कपास की खेती, वो आपकी कौन से में, यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, झालावाड़, ये आपका कौन सा हो गया, हारडोती क्षेत्र। कौन सा, हारडोती क्षेत्र। इसमें आपकी अच्छी पैदावार किसकी होती है, कपास की, क्योंकि कपास के लिए आपको चाहिए कौन सी, काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी का आपका उपयुक्त क्षेत्र कौन सा, हारडोती। अब यहीं से बात करें कि इधर पड़ता है आपका कौन सा, श्री गंगानगर। कौन सा, श्री गंगानगर। इसे बोला जाता है दोस्तों आपके अन्न का कटोरा। क्या बोलते हैं, अन्न का कटोरा या धान का कटोरा, क्योंकि आपके इधर अन्न का पैदावार क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसके अलावा ये जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है, कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश, बात करें दोस्तों, इसके अंदर एक सांप पाया जाता है, इसके अंदर एक सांप पाया जाता है जिसका नाम आपके पेवना सांप। कौन सा, पेवना सांप पाई जाता है। इधर आपके जो शेखावाटी क्षेत्र में, किसमें, शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, चूरू सीकर झुंझुनू। कौन से, चूरू सीकर झुंझुनू। इसमें जो पानी के कुएं पाए जाते हैं, पानी के कुएं पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, आपके जोहड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोहड़ बोला जाता है। इसके अलावा और बात करें, इस वाले एरिया के अंदर आपके एक क्षेत्र आता है, कौन सा, आपके कांतली नदी का क्षेत्र। किसका, कांतली नदी का, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिसे माय डियर आपके बोला जाता है कौन सा क्षेत्र, यानी तोरावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र। जबकि बात करें कि इधर आपकी बहती कौन सी, लूणी नदी। कौन सी, लूणी नदी। और बात करें कि लूणी नदी का जो आपके प्रवाह क्षेत्र है, लूणी नदी का जो आपके प्रवाह क्षेत्र है, यह कहलाता माय डियर आपके कौन सा, गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, और ये इधर आपका मेवाड़, कौन सा, मेवाड़, मेवाड़। और मेवाड़ की तरफ आपके मुख्यतः कौन सी, यानी मक्का की फसल। कौन सी, मक्का की फसल, मक्का की फसल। और बात करें मेरे दोस्तों कि मक्का की जो पत्तियां होती है, उनसे जो चारा बनाई जाता है, किससे, मक्का की जो पत्तियां होती है, मक्का की पत्तियां, इनसे जो चारा बनाया जाता है, इस चारे को बोलते हैं आपके साइलेज। क्या बोला जाता है, साइलेज बोला जाता है। तो इतनी बातें थोड़ी सी आपके है, इनको थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना। बढ़ते हैं आगे। तो पहले दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है, और प्रश्न है कि बताइए राजस्थानी का, किसका, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? ऑप्शन नंबर है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, टेलर हॉमस, जॉर्ज गिब्सन और जॉर्ज सी एल सावर्स, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे मित्रों, आपके जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। कौन सा, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, ये आपके वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति है। ओके, अब यहीं से और बात करें कि सबसे पहले आपके राजस्थान, कौन सा, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग अगर पूछ ले आपको कि बताइए, ये 12th लेवल के लिए इंपॉर्टेंट, आपके जो सीएटी का एग्जाम है उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो बात करें राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले मौखिक रूप में, तो मौखिक रूप में आपके 1800 ईस्वी में, कब है 1800 ईस्वी में, और किसने किया दोस्तों, आपके जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। अगर प्रश्न आ जाए कि बताइए राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए लिखित रूप में किसने किया, किस रूप में, लिखित रूप में, तो ये किया किसने आपके प्यारे मित्रों, तो ये आपके विलियम फ्रैंकलिन। कौन से? विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। और कब किया था? 1805 ईस्वी के अंदर। और कौन सी में? पुस्तक दिन की कौन सी? द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कौन सी? जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले आपके राजपूताना शब्द का लिखित रूप में क्या हुआ? प्रयोग हुआ। ओके। और सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग, किस शब्द का? राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया माय डियर आपके कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड, जिनको अपन बोलते घोड़े वाले बाबा। कौन से बाबा? घोड़े वाले बाबा। एक कमेंट करके बताइए कि कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम क्या था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए डॉक्टर टेसीटोरिक के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आई? किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? किसके अनुसार? यानी डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार। यह प्रश्न आपके पुराने एग्जामों में आ रखे हैं, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट। देखिए 12वीं शताब्दी, आपके 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 10वीं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? यानी प्यारे मित्रों 12वीं शताब्दी के अंदर आपके राजस्थानी भाषा आपके लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। अब यहां से देखिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल तो ये अपने कितना मिलता है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात किसकी? राजस्थान के क्षेत्रफल की। एक कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? राजस्थान का आकार किस प्रकार का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके 12वीं सदी। अगला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि बताइए किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो देखिए ऑप्शन आपके इसमें शौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी और बंगाली, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा? शौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? शौरसेनी अपभ्रंश। अगर आपके शौरसेनी अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं हो तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा? गुजरी अपभ्रंश। किससे? गुजरी अपभ्रंश से आपकी कौन सी यानी राजस्थानी बोली निकली है? कौन सी निकली है? राजस्थानी बोली निकली है। और ज्यादा राइट आंसर आपके कौन सा होगा? गुजरी अपभ्रंश। ओके, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका राइट आंसर आपके कौन सा? शौरसेनी अपभ्रंश, राजस्थानी का उद्भव। किसका? राजस्थानी का उद्भव। अगला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न बोल रहा है देखिए कि निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट बात, जाने जाते नहीं है, और इससे है और नहीं वाले दोस्तों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना कि प्रश्न पूछ रहा है कि है या नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए सबसे पहले आपके नोम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपके कौन से? नोम चॉम्स्की। आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में नोम चॉम्स्की ने एक सिद्धांत दिया आपके कौन सा? भाषा विकास का सिद्धांत। कौन सा? भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत ये मनोविज्ञान के अंदर दोस्तों दिया गया आपके, और ये सिद्धांत आपके कौन सा? नोम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत। तो राजस्थानी भाषा बोली से संबंधित कार्य किसने नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? नोम चॉम्स्की। आपके अब्राहम गिरिसन ने किया था, मोतीलाल जी ने किया था, हीरालाल जी ने किया था। ओके, तो ये आपके भाषा विकास सिद्धांत है, ये आपके किसके अंदर? नोम चॉम्स्की इसमें नहीं आएगा राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अच्छा, प्रश्न बोल रहा है कि
राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी नाक में दम कर दे। तो पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1850 से 1925, 1650 से 1850 और 1250 से 1450 या 1450 से 1610 या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यानी स्वर्ण युग कौन सा कहलाएगा? तो 1650 से लेके पहले मित्रों 1850। 1850। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात देखिए आपके, अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पूछ ले, क्या पूछ ले? अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए, क्या अगर प्रश्न पूछ ले कि बताइए आपके जो राजस्थानी चित्रकला है, कौन सी? राजस्थानी चित्रकला। वेरी वेरी, हो सकता है कि इसमें से आपका एक प्रश्न आपको सीधा सा देखने को मिल जाए। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला। सबसे पहले बात देखिए इसकी दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन चित्रशैली, सबसे प्राचीन चित्रशैली राजस्थान के अंदर चित्रशैली, ये अपनी कला थी कौन सी? यानी मेवाड़ चित्रशैली। कौन सी? मेवाड़ चित्रशैली। चित्रशैली। अब इसकी एक विशेष बात और मेवाड़ चित्रशैली की, और विशेष बात कौन सी? कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ ये अपना कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी। ओके दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब इसकी विशेष बात कौन सी? किसके चित्रकार कौन है? चित्रकार, तो चित्रकार है मेरे दोस्तों कमल चंद्र। कौन से? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कमल चंद्र। और कमल चंद्र ने ये जो चित्र बनाया था ये किसके शासन काल में बनाया था? तो ये शासन काल था आपके किसका? यानी तेज सिंह बड़ा तेज आदमी था, तेज सिंह बड़ा तेज आदमी था। तो तेज आदमी होने के कारण ये आपका कौन सा? यानी तेज सिंह के काल में। किसके काल में? तेज सिंह के काल में आपका चित्र बना। इसी के सिमिलर एक और ध्यान रखना कि आपके 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी ये आपके जैसलमेर उदय से संबंधित आती है। किससे? जैसलमेर उदय से, जैसलमेर भंडार से। अब ऐसे और बात करें पहले दोस्तों कि ये तो बात हो गई आपके किसकी? कि राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली अपनी कौन सी हो गई? मेवाड़ चित्रशैली। सभी चित्रशैली की उद्भव शैली आपके मेवाड़ चित्रशैली। प्रथम चित्रित ग्रंथ आपके कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो आपके किसके पत्तों पे? ताड़ के पत्तों पे बना था। किसके पत्तों पे? ताड़ के पत्तों पे बनाया गया था। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए आपके हाथी दांत पे चित्रांकन, वेरी इंपॉर्टेंट बात, हाथी दांत पर चित्रांकन, हाथी दांत पे चित्रांकन। ओके दोस्तों, तो बताइए हाथी दांत पे चित्रांकन आपके किसमें? अलवर चित्रशैली। किसमें? अलवर चित्रशैली के अंदर, अलवर चित्रशैली के अंदर। और अगर आपको पूछ ले कि बताइए वेश्याओं का सर्वाधिक चित्रण, वेश्याओं का सर्वाधिक चित्रण, सर्वाधिक चित्रण, तो ये आपकी किसमें? ये भी आपके अलवर में। अगर आपको पूछ ले वो कि बताइए कमला और इलायची का संबंध, कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध, कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध, महिला चित्रकारों का संबंध कहां से है? चित्रकार, तो ये आपके संबंधित है दोस्तों कहां से? यानी चित्रशैली आपकी कौन सी? नाथ द्वारा चित्रशैली। कौन सी? नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित आपकी कौन सी? कमला और इलायची। अब ये से बात करें कि साहिबा, कौन सी? साहिबा नामक महिला चित्रकार, साहिबा नामक महिला चित्रकार, महिला चित्रकार, इसका संबंध कहां से है? तो इसका संबंध है अजमेर चित्रशैली से। किससे? अजमेर चित्रशैली, अजमेर चित्रशैली। और बात करें प्यारे मित्रों, इसी अजमेर चित्रशैली में एक जूनिया का निवासी, जूनिया गांव पड़ता है अपने केकड़ी जिले में वर्तमान में, तो जूनिया का निवासी था चांद। कौन सा? चांद। ये चांद चांद कह के तुझे आसमान में चढ़ा देंगे, ध्यान रख लेना एक दिन जब सिलेक्शन नहीं होएगा तो यही तुझको वापस नीचे गिरा देंगे। क्या कर देंगे? गिरा देंगे, ध्यान रखना। तो प्यारे मित्रों ये चांद आपका कहां से? जूनिया से। और इसने चित्र बनाया था पाबूजी महाराज का। किसका?
पाबूजी का चित्र बनाया था। अब और बात करो कि बताइए राजस्थानी चित्रकला के अंदर, किसके अंदर, राजस्थानी चित्रकला के अंदर आपके बताइए प्यारे मित्रों, यानी वेरी इंपोर्टेंट बात, पशु पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, यह आपकी किसमें, बूंदी चित्रशैली में, किसमें, बूंदी चित्रशैली में। और अगर आपको पूछ ले कि बताइए आपके शिकार के दृश्य, कौन से दृश्य, शिकार के दृश्य, ये आपकी किस शैली में, कोटा चित्रशैली में, किसमें दोस्तों, कोटा चित्रशैली के अंदर आपके शिकार के दृश्य। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके किसके बारे में, राजस्थानी चित्रकला के बारे में। बढ़िए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि देखिए मारवाड़ी भाषा का, किसका, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहां दृष्टिगत होता है, उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, और आपके जोधपुर उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, और सिरोही उसके समीपवर्ती क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों मारवाड़ी जो भाषा है ये वास्तविक रूप से आपके किसमें, जोधपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मैं बता रहा हूं दोस्तों अपने को वास्तव में मारवाड़ी भाषा पूरी तरीके से नहीं आती है, और जिस दिन अपन पूरी तरीके से मारवाड़ी भाषा सीख लेंगे, बोल लेंगे ना, उस दिन देख लेना दोस्तों अच्छे को ये लैंग्वेज अपनी भाई साहब पकड़ में नहीं आएगी हो रही। अब इसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुत सारा होगा तो अपन को अर्थ ही पता नहीं होगा। ओके, तो मारवाड़ी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, बोलते तो ऐसा लगता है कि जैसे अगला बंदा ऐसे बोल रहा है कि जैसे अपना प्रेम के साथ बोल रहा हूं मैं से, ये वाली बात। तो पहले दोस्तों ये जो अपनी मारवाड़ी भाषा है ये राजस्थान के अंदर आपके जोधपुर और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, किसमें, आसपास वाले क्षेत्रों में। अब इधर से बात करें कि उदयपुर और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में आपकी कौन सी, मेवाड़ी बोली, कौन सी बोली, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ओके, और बात करो इधर से तो इधर भी आपकी मारवाड़ी आ गए, बीकानेर वगैरह इसमें, ठीक है। अब एक वेरी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके कौन सा, बाड़मेर क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र, इसमें एक बोली बोली जाती है, कौन सी बोली, एक बार कमेंट करके बताइए कि बाड़मेर क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है। अगला सिरोही क्षेत्र और आपके कौन सा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा, कि मारवाड़ी भाषा विशुद्ध रूप से आपके जोधपुर क्षेत्र में। अब थोड़ी सी बात कीजिए आगे, देखिए दोस्तों बात चल रही किसकी, जोधपुर क्षेत्र की, किस क्षेत्र की, जोधपुर क्षेत्र। लीजिए सबसे पहली बात, ये जो अपना जोधपुर क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, जोधपुर क्षेत्र। इस जोधपुर क्षेत्र को पहले दोस्तों आपके कौन सा, यानी इस जोधपुर क्षेत्र को आपके बोला जाता है कौन सा, ब्लू सिटी। जोधपुर को कौन सा, ब्लू सिटी बोला जाता है। इसके अलावा और बात करें, इसी जोधपुर के अंदर आपका स्थित है कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है इसमें, जोधपुर के अंदर। और बात करें पहले दोस्तों कि जोधपुर वही जिला है, कौन सा, जोधपुर वही जिला है जो आपके सांस्कृतिक और आपके ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इसके अलावा और बात करें पहले मित्रों कि जोधपुर के पास ही आपका कौन सा, यानी जैसलमेर, कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर आपके कौन सा, पंखों की नगरी, पंखों की नगरी, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। जबकि अगर आपको पूछ ले कि बताइए सूर्य नगरी कौन सी है, सूर्य नगरी, तो ये पहले दोस्तों आपकी हो जाएगी कौन सी, जोधपुर। और जोधपुर को बसाने वाले कौन से, आपके राव जोधा, कौन से, राव जोधा। और एक विशेष बात देखिए, अपनी आती ना आखा तीज, अपन बहुत बार बोलते हैं आखा तीज, आखा तीज। आखा तीज कब आता अपने, वैशाख शुक्ल तृतीया। और ध्यान रखना दोस्तों इनमें से आपके सीधे प्रश्न मिलेंगे, इसलिए मेन इंपोर्टेंट बातें मैं तुमको इधर बता रहा हूं। वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह, राजस्थान में क्या होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह। और विशेष बात कौन सी, इस आखा तीज के दिन स्थापना हुई थी आपके बीकानेर शहर की, किसकी, बीकानेर शहर की स्थापना, बीकानेर शहर की स्थापना। और इसकी स्थापना किसने, आपके, यानी राव बीका, राव बीका। और राव बीका के पिताजी कौन थे, आपके राव जोधा। इनके पिताजी कौन से, राव जोधा,
ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए इधर आपके, यानी जैसलमेर स्वर्ण नगरी, पंखों की नगरी। अगर बात करें कि एक व्यक्ति हो आपके, कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। नाम तो सुना ही है, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके, किसका? चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके क्या किया था दोस्तों? ये किया था खिजराबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खोपड़ी बिठा लेना, हो सकता है कि एक प्रश्न पूछ ले आपको। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या किया? खिजराबाद। खिजराबाद। अगला, इस अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या किया? जालोर का नाम ये किया दोस्तों आपके, कौन सा? जालोर का कौन सा? जलालाबाद। कौन सा किया? जलालाबाद। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, किस अलाउद्दीन खिलजी ने आपके सिवाना दुर्ग का नाम चेंज करके क्या किया? सिवाना का नाम चेंज करके ये किया आपके, कौन सा? खेराबाद। कौन सा? खेराबाद नाम चेंज किया। ओके, अब एक कमेंट करके बताइए कि किस शहर का नाम आपके मुस्तफाबाद किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद आपके किस शहर का नाम किया गया राजस्थान के अंदर से, और किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते देखते कौन इसका कमेंट में आंसर देता है। तो लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है कि बताइए गोंडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? अच्छा, गोंडवाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोंडवाड़ प्रदेश, सबसे पहले प्रश्न आपके कौन सा? गोंडवाड़ प्रदेश कौन सा कहलाता है? गोंडवाड़ प्रदेश लीजिए। तो लूणी नदी का, जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों आपके? गोंडवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गोंडवाड़ प्रदेश कहलाता है। गोंडवाड़ प्रदेश कहलाता है। बात करें किस लूणी नदी का जो पानी होता है, लूणी नदी का पानी, लूणी नदी का जल, ये आपके कहां से? बालोतरा से। बालोतरा से क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसलिए अगर आपको पूछ ले कि बताइए आधी खारी आधी मीठी कौन सी आपकी, तो ये आपकी लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। अगर आपको पूछ ले कि बताइए मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, ये आपको किसको बोलते हैं? जवाई बांध को। किसको? जवाई बांध को। कमेंट करके बताइए कि जवाई बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ? किस नदी पे बना हुआ? एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और प्रश्न यह है कि बताइए आपके मारवाड़ का माउंट आबू किसको बोलते हैं? मारवाड़ का माउंट आबू किसको बोला जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का यानी गोंडवाड़ी उपबोली किसकी, किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो बताइए मारवाड़ी से, हाड़ौती से, ढूंढाड़ी से, अहीरवाटी से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपके? तो राइट आंसर मारवाड़ी। कौन सा दोस्तों? मारवाड़ी लीजिए। मारवाड़ी आपके पश्चिमी एरिया की हो गई। हाड़ौती, हाड़ौती जो आपकी बोली है ये किसमें? कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। अगली विशेष बात और देखिए, ढूंढाड़ी आपकी जयपुर क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में कौन सी? ढूंढाड़ी। और अहीरवाटी आपकी कौन सी दोस्तों? अहीरवाटी। एक बार कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के किस क्षेत्र में आपकी अहीरवाटी बोली जाती है। अगला प्रश्न। तो पहले दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से है कि मारवाड़ी की उपबोली, ऑप्शन नंबर ए तोरावाटी, राजावाटी और शेखावाटी और चौरासी। ओके, बताइए मारवाड़ी की उपबोली आपकी कौन सी? मारवाड़ी की उपबोली। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा? यानी शेखावाटी। कौन सी? शेखावाटी। शेखावाटी आपकी कौन सी? चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना। अब बात करें चौरासी बोली, ये इधर आपके कौन से क्षेत्र में दोस्तों? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर वाला। और उधर का जो आपके राजस्थान का एरिया कौन सा? पूर्वी राजस्थान के अंदर आपके उस वाले क्षेत्र में आपकी कौन सी? चौरासी। कौन सी? चौरासी। अच्छा, तोरावाटी कौन सी? तोरावाटी, ये आपके कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में,
कांतली नदी के परवा क्षेत्र में जो आपकी बोली बोली जाती है वो आपकी कौन सी? तोरावाटी बोली। कौन सी? तोरावाटी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा? शेखावाटी, जो आपकी किसमें आती है? मारवाड़ी की उपबोली है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा में पुस्तिका किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है और देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भाषा लिखा गया है जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है ना, इसमें राजस्थान पुलिस जो आपका इसमें पेपर आता है, इसमें प्रश्न इतने जोरदार वाले आते हैं कि नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके, है ना। अब बात करें कि बताइए शेखावाटी, मारवाड़ी या धुंधारी या हाडोती। ठीक है, तो आरसी निगम द्वारा जनगणना मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान है, कौन सी की? ये पकड़ो, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पश्चिमी राजस्थान में तो आपकी कौन सी होगी दोस्तों? मारवाड़ी। इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, यानी आपके सीधा बैठ रहा पश्चिमी राजस्थान के नाम से मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। और अगलो प्रश्न बोल रहे थे कि आपके डाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? डाटी, है ना, कौन सी? डाटी। देखिए, बूंदी, बाड़मेर, प्रतापगढ़, सीकर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। बात करें दोस्तों कि पत्थर मार होली, अरे कौन सी? पत्थर मार होली, ये आपकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? बाड़मेर क्षेत्र की। किसकी? बाड़मेर क्षेत्र की। इसी बाड़मेर क्षेत्र में आपके निकाली जाती है इलोजी की बारात। किसकी बारात? इलोजी की बारात। इलोजी की बारात ये कब निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम। और इस दिन दोस्तों अपनी रहती है दुलंडी। क्या रहती है? दुलंडी के दिन आपकी कौन सी? यानी आपके इलोजी की बारात निकाली जाती है। ये इलोजी कौन आपके? ये होलिका के प्रेमी के। किसके? और जो हिरण्यकश्यप की बहन थी ना आपकी होलिका, प्रहलाद की बुआ जी, प्रहलाद के होने वाले फूफा जी कौन से आपके? तो ये इलोजी थे। लेकिन होलिका पहले आपके होली के अंदर जल के जो बैठी थी प्रहलाद को लेके मारने के प्रयास से, तो वो जल गई थी। ठीक है, तो इस होलिका से प्रेम कौन करता था? आपके इलोजी। तो इस इलोजी की प्रेमिका कौन सी? आपकी होलिका। और बात करें प्यारे मित्रों, इलोजी को बोलते हैं आपके कौन से? कुंवारों के लोक देवता। क्या बोलते? कुंवारों के लोक देवता। वाह क्या बात। छेड़छाड़ के लोक देवता। कौन से? छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता, ये आपके कौन से? इलोजी महाराज। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताइए, यानी बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता, वेरी इंपोर्टेंट, बरसात के लोक देवता कहलाते हैं मामा देव। कौन से? मामा देव। अगर पूछ ले बरसात की लोक देवी, बरसात की लोक देवी, लोक देवी, तो बरसात की लोक देवी प्यारे मित्रों आपके कहलाते रूपा दे। कसी दे? रूपा दे। बोलो मन का मन में, कसी दे? रूपा दे। और एन बोलो कि रूपा दे के पति को नाम कही मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी को मेड़ो लागे बालोतरा में, कड़े लागे तिलवाड़ा बालोतरा में। ठीक है, और उसे बोलते हैं आपके राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेड़ो। कहीं बोले राजस्थान को सबू प्राचीन पशु मेड़ो बोला उनको मल्लीनाथ जी को मेड़ो। ठीक है, अब यहीं से बात करें कि पानी वाली बई, पानी वाली बई ये बोला जाता विमला कौशिक को। किसको? विमला कौशिक। विमला कौशिक, इसको क्या बोला जाता आपके? पानी वाली बई। अगर आपको पूछ ले कि बताइए पानी वाले बाबा, पानी वाले बाबा कौन से बाबा? पानी वाले बाबा। ओके, तो राजेंद्र सिंह राठौड़। बता देना क्या दिक्कत है? राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़। अगर आपको पूछ ले दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? शाबाश, प्रश्न गजब का है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? कैलाश सांकला, मिस्टर कैलाश सांकला। मिस्टर कैलाश सांकला को बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, अब बताइए मेरे को एक प्रश्न और आपके कि बताइए राजस्थान की जलपरी, राजस्थान की जलपरी,
जलपरी। ये बोलते हैं आपके रीमा दत्ता को। किसको? रीमा दत्ता को। एक प्रश्न और बताइए कि बताइए स्क्वेस की क्वीन किसको बोलते हैं? स्क्वेस की क्वीन किसको बोला जाता है? ओके, इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा? बाड़मेर क्षेत्र में आपकी कौन सी डाटी मारवाड़ी की उपबोली बोली जाती है? लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली में शिल्पगत विशेषताएं है वह है। शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। यानी सोरठा छंद मांड जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं, बताइए। मारवाड़ी, मेवाती, बांगड़ी, डुंडाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा? मारवाड़ी बोली। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। अब देखिए सबसे पहली बात, मांड गायिका सबसे प्रसिद्ध वाले कौन सी? सबसे पहले देखिए आपके मांड गायिका एक प्रसिद्ध आती है अल्लाह जिलाई बाई। कौन सी? अल्लाह जिलाई बाई। बोलो नाम देगा कसी बाई? अल्लाह जिलाई बाई। ई बाई को संबंध आवे बीकानेर खटो आवे, ई को संबंध आवे बीकानेर। आ बाई कटागी बीकानेर की। अब ये क्यों प्रसिद्ध हो? देखो, राजस्थान का राज्य गीत और कौन सा? केसरिया बालम। कौन सा? केसरिया बालम आवो नहीं पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवो नहीं पधारो मारे देश। कौन सा देश? ध्यान से सुनो। केसरिया बालम आवो ने पधारो गोर रे देश जी के। सरिया बालम आवो ने पधारो गोर रे देश। अजियावण जावण कह गए कर गए कोल अनेक। आवण जावण कह गए जी कर गए कोल अनेक। अजी गिनता गिनता घिस गई जी मारी आंगलियारी रेक। हो जी आंगलियारी रेक जी के। सरिया बाला में आवो ने पधारो गोरी रे देश। ऐसा नहीं कि इसको मैंने पहली बार गाया, नहीं। आपके इस राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम को सर्वप्रथम गाया किसने? माय डियर मांगी बाई ने। सर्वप्रथम गायन किसने किया? मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। और मांगी बाई को संबंध आवा अपना उदयपुर कटाऊ आवे उदयपुर। ठीक है, अब हटी आ जाओ पाछा अल्लाह जिलाई भाई बीकानेर संबंध आ रहे। और यह मांड गायिका, कसी गायिका? मांड गायिका। ये प्रसिद्ध किसके लिए हुई थी? इस केसरिया बालम गीत को सर्वाधिक बार गाया। सर्वाधिक बार किसने गाया? सर्वाधिक बार गायन किया प्यारे मित्रों अल्लाह जिलाई भाई। अल्लाह जिलाई भाई ने इस गीत का सर्वाधिक गायन कहां पे किया था? तो सर्वाधिक गायन किया था आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। किसके दरबार में? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। और ये गंगा सिंह वही है जो अपने पास कौन सी? ऊंटों की सेना रखता था, जिसे बोलते गंगा रिसोड़ा। क्या बोलते? गंगा रिसोड़ा बोला जाता है। और ये आपके तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने गया था 1930, 1931, 1932। और कौन सा? आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ओके, तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा? कि सोरठा छंद मांड आपकी किस में? यानी मारवाड़ी बोली के अंदर। किसके अंदर? मारवाड़ी। आपको पता है मेवाती अलवर भरतपुर क्षेत्र में। किस में? अलवर भरतपुर क्षेत्र में। ओके दोस्तों, और ढूंढाड़ी आपके जयपुर क्षेत्र में। किस में? जयपुर क्षेत्र में। और वागड़ी आपके किस में? आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में। किसमें? डूंगरपुर बांसवाड़े में। अगला प्रश्न देखिए, तो वही मोटिवेशन कोड दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर। आपके लगभग कुछ एक ही दिन बाद में मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न बोल रहे हैं कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? अब देखिए राजस्थानी भाषा, देखिए दोस्तों राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, ध्यान से देखिए। साहित्यिक रूप दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार। देखिए जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर
पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है ये कहलाता है डींगल। नाम बोलो किसी हो, डींगल। तो राजस्थानी भाषा का पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्यिक रूप है वो कौन सा, डींगल। डींगल जो आपके चारण भाटों का साहित्य रचना हुई है, चारण भाटों का साहित्य वो किसमें, आपके डींगल। जबकि अगर आपको पूछ ले कि बताइए इस राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो पूर्वी राजस्थान के अंदर है, पूर्वी राजस्थान के अंदर ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपके पिंगल। अरे कश्यो कहला हुआ है पिंगल। ओके, और इसमें आपके कौन सा, यानी ये आपके पद्य शैली में चलता है। किसमें, पद्य शैली के अंदर आपका पिंगल। जैन साहित्य वगैरह आपका इधर प्राप्त होता है। अब दोस्तों बात करें कि बताइए राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डींगल है, तो बताइए आपकी साहित्य है, काव्य की शैलियां, ये एक बोली है, ये एक लिपि है, गद्य पद्य है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले दोस्तों इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा, काव्य की शैली। काय की शैली, काव्य की शैली। कौन सा, राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डींगल क्या है, काव्य की शैली, जो आपके किस क्षेत्र में, यानी राजस्थान के पश्चिमी एरिया में बोला जाता है या साहित्य के अंदर प्रयोग लिया जाता है, डींगल। कौन सा, डींगल सा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न। तो पहले दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। पिंगल, डींगल, अपभ्रंश, ब्रज, इनमें से कोई नहीं। अब देख लीजिए दोस्तों, मैंने बताया तुमको कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ये अपना राजस्थान, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो पश्चिम है इधर आपके डींगल, राजस्थानी भाषा का कौन सा, डींगल। इधर आपके पूर्व के अंदर कौन सा, पिंगल। तो मन एक बात बताओ थे कि यह जो आपने मारवाड़ी बोली है ना, अखड़ बोल रहे आप तो अटी तो बोल रहे पश्चिम क्षेत्र आपके, किसमें, पश्चिमी क्षेत्र में बोल रहे। तो अपने पश्चिमी क्षेत्र में तो कौन सी हो जाएगी माय डियर, ये आपके डींगल। सीधी सी बात, को घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। और एक प्रश्न का कमेंट करके बताइए कि डींगल का हेरोज किसको बोलते हैं, डींगल का हेरोज, डींगल का हेरोज, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखिए पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है। पिंगल, डींगल, मारवाड़ी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात है, साहित्य की रचना आ गई, ये पश्चिमी है, किसमें आ गई, यानी पृथ्वीराज राठौड़ आपके पश्चिमी क्षेत्र में। तो बताइए पश्चिमी क्षेत्र में साहित्यिक रूप कौन सा, आपके डींगल। कौन सा है, डींगल। अब देखिए आपके कौन सा, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, इनको बोला जाता है डींगल का हेरोज। क्या बोलते हैं, डींगल का हेरोज। अब पहले दोस्तों बात करें इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा, वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी। ओके, इसमें क्या किया गया है, यानी आपके भगवान कृष्ण, कृष्ण एंड उनकी जो पत्नी या प्रेमिका कौन सी, राधा, या राधा का वर्णन किया गया, ठीक है। कौन सा, वेली कृष्ण रुक्मणी। इस ग्रंथ को आपको लिखा कहां पे गया, लिखा गया दोस्तों कहां पे, तो गागरोन दुर्ग के अंदर। किसके अंदर, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और ये दुर्ग कहलाता है राजस्थान का जल दुर्ग। कौन सा, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा कहलाता है, गागरोन दुर्ग। और ये गागरोन दुर्ग, इसमें पहले ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे गागरोन अभयारण्य, जिसमें आपके कौन से गागरोनी तोते पाए जाते हैं। कौन से, गागरोनी तोते, जो आपके मनुष्य की भाषा बोलते हैं। किसकी, मनुष्य की भाषा बोलते हैं। और ऐसा बताते हैं कि जो रानी पद्मिनी थी उसके पास भी कौन सा गागरोनी तोता था। तो आपके कौन सा, आपके किस भाषा के अंदर, डींगल भाषा के अंदर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अच्छा, प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए डींगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल। तो बस ये इधर अपने सारे ही मारवाड़ी क्षेत्र के इधर के आदमी है, पश्चिमी राजस्थान है ना, तो इधर का मामला है। तो इधर वैसे बूंदी आपके किसमें, ये बूंदी आपके हाड़ौती क्षेत्र में है ना। और आपके जो सूर्यमल मिश्रण है, इनका संबंध कहां से आता है, ये बूंदी के कवि थे। कहां के, बूंदी के कवि। लेकिन इन्होंने जो अपना ग्रंथ कौन सा, वीर सतसई, ये आपके किसके अंदर, तो ये आपके डींगल के अंदर, डींगल साहित्य में, किसमें, डींगल में। अब देखिए सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई,
इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा आपके, कौन सा? वंश भास्कर। कौन सा? वंश भास्कर इनका इंपोर्टेंट है। और बात करें कि ये बताइए किनके दरबारी विद्वान थे? दरबारी विद्वान किसके थे? कमेंट करके बताइए। और बात करें कि बूंदी, बूंदी को बोलते हैं दोस्तों आपके बावड़ियों का शहर। किनका? बावड़ियों का शहर। और सबसे प्रसिद्ध बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी जो आपकी बूंदी के अंदर स्थित है, प्रसिद्ध बावड़ी, यह आपकी कौन सी? रानी जी की बावड़ी। कौन सी? रानी जी की बावड़ी। और इस बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। किसने करवाया? रानी नाथावती ने आपके इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा? डेंगल। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि बताइए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के, तो ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये कौन सा? पश्चिम। अब देखिए इधर, ये पूछ रहा कौन सा? कि आपके दक्षिण पूर्व, ये इधर वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र की आपकी कोई ऐसी बोली है क्या इनमें जो आपको दिख रही हो? ओके दोस्तों, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की। ओके, क्या रांगड़ी है क्या? मालवी है क्या? सोडवाड़ी है क्या? समस्त है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपके कौन से? यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बोली कौन सी? आपके मालवी। कौन सी है? मालवी। राइट आंसर आपके कौन सा? मालवी होगा। और मालवी प्यारे मित्रों आपके किधर, कौन से क्षेत्र में आते हैं? ये आपकी मालवी, मालवी, मालवी। ये मालवी बोली अपने, एक तो इधर अपने आते हैं कौन से क्षेत्र में? झालावाड़, झालावाड़, बूंदी, बूंदी, कोटा, कोटा, और कुछ भाग आपका किसका? चित्तौड़ का। इसमें आपकी कौन सी आती है? मालवी बोली। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी? आपके मालवी है। कौन सी है? मालवी। अगला प्रश्न, तो मेरे दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए युग में सुमेलित नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, हैर नहीं है वाले आपके कंफ्यूज कर सकते हैं। बताइए मेवाड़ी आपके किस में बोली जाती है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा। अच्छा, अगले मालवी, बांसवाड़ा। अच्छा, अगले ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, अलवर, कोई नहीं। बिल्कुल राइट वाला मामला देखिए दोस्तों, मामला इस प्रकार का है कि आपकी मामला देखिए, मेवाड़ी बिल्कुल राइट है कि आपके चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। अच्छा, ढूंढाड़ी आपके जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। मेवाती आपके अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर भरतपुर में। लेकिन मालवी प्यारे दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं बोली जाती है। ओके, मैंने बताया था अभी आपको मालवी का क्षेत्र कि राजस्थान के अंदर पूछे अगर आपसे तो बता देना कौन सा आपके, कि एक तो आपके झालावाड़, एक आपका कौन सा? बूंदी, एक आपके कौन सा? कोटा, एक कुछ आपके चित्तौड़ का भाग। किसका? चित्तौड़ का भाग। और इसमें आपकी कौन सी? यानी मालवी बोली। कौन सी? मालवी। तो ये वाला गलत हो गया आपके, सुमेलित कौन सा नहीं है? बी वाला। कौन सा नहीं है? बी वाला। आगे अगला प्रश्न, तो लीजिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? रागड़ी, निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां? वेरी इंपॉर्टेंट, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी की उपबोलियां? देखिए दोस्तों, चलिए, आपके मालवी की है, बागड़ी की है, हाडोती की है, शेखावाटी की है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निमाड़ी और रागड़ी पता नहीं कितने बार प्रश्न आ रखा है। इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा? मालवी। कर दीजिए सभी दोस्त, आपके कौन सा? मालवी। तो आपके रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थान की उपबोली है? मालवी की उपबोलियां। अब मेरे को कमेंट करके बताइए कि मालवी पे सर्वाधिक प्रभाव किस बोली का पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव किस बोली का पड़ा या किस भाषा का पड़ा? एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों, मालवी पे। तो इसका राइट आंसर आपके रागड़ी और निमाड़ी, मालवी। तो प्रश्न कह रहा है कि बोली जिला में सम्मिलित नहीं है, यानी ऐसी कौन सी हो? और आपके ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम चाहे कोई से भी हो, प्रश्न ऐसे आने वाले, कोई आपका विशेष प्रश्न नहीं आएगा। जितने प्रश्न बढ़ने नो बढ़ चुके हैं जीके के अंदर, कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना, आराम से प्रश्नों को देखते जाओ रेगुलर के रेगुलर, और मैं सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। मैं बैक टू बैक आपके अब कुछ दिनों के अंदर आपके लिए लाइव क्लास लेके आने वाला हूं।
तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपना एक छोटा सा परिवार है और इसमें जैसे जैसे सदस्य जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी टीम द्वारा आपके लिए बेहतर कार्य किया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, तो आ जाइए इधर आपका कि बोली और जिला सम्मिलित नहीं है, नहीं है नहीं पूछा नहीं है। देखिए, गोडवाड़ी क्या जालौर के अंदर है क्या, बांगड़ी क्या बांसवाड़ा के अंदर है क्या, खेराड़ी क्या भीलवाड़ा के अंदर है क्या, और निमाड़ी क्या नागौर के अंदर है क्या। किसके अंदर, क्या नागौर के अंदर है क्या। तो अभी अपन ने जस्ट देखा कि रांगड़ी कौन सी आपके, एक तो आपकी बोली कौन सी रांगड़ी और निमाड़ी आपकी किधर आई थी, वो आई दोस्तों आपकी मालवी की उपबोली। किसकी, मालवी की उपबोली। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा कि असुमेलित आपकी कौन सा, निमाड़ी। ये आपके गलत हो गया, ये नागौर के अंदर नहीं है। तो पहले दोस्तों आपका प्रश्न बोल रहा है कि बताइए राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। लीजिए, मराठी भाषा का प्रभाव क्या मारवाड़ी पे है, मालवी पे है, मेवाड़ी पे है, ढूंढाड़ी पे है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मालवी। ये मालवी बड़ी बार बार आ रही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आपके कि मराठी भाषा का प्रभाव किस पे, आपके मालवी पे है। किस पे है, मालवी पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अब प्रश्न बोल रहा है कि बताइए सौंथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां है ढूंढाड़ी की, मालवे की, हाडोती की या बांगड़ी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी, सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां किसकी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर कौन सा होगा, मालवी। कौन सा होगा दोस्तों, मालवी। चलिए, हाडोती ने देख लिया, बांगड़ी देख लिया, ढूंढाड़ी देख लिया। अब एक प्रश्न देखिए कि जो संत दादू दयाल है, संत दादू दयाल जी, कौन से, संत दादू दयाल जी, इनका जो साहित्य मिलता है, साहित्य, संत दादू दयाल जी का साहित्य ये आपके किस भाषा में, तो ये आपका किसमें दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा। किसमें, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। और बात करें दोस्तों कि ये संत दादू दयाल जी ऐसे संत है जो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, राजस्थान का कबीर बोला जाता है। और बात करें दोस्तों कि ये आपके इनका जन्म, ये इनका संबंध कहां से आता है, तो संबंध आता है अहमदाबाद गुजरात से। कहां से आता है, अहमदाबाद गुजरात। कौन सी रात, गुजरात से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा, मालवी। तो ये आपकी मुख्य उपबोली किसकी हो गई, मालवी की। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि राठी महेटा किस बोली की उपबोली है। राठी महेटा किस उपबोली की बोली है, मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मेवाती की, मारवाड़ी की, इनमें से कोई नहीं। तो राठी महेटा दोस्तों आपके किसकी, मेवाती बोली की उपबोली। किसकी, मेवाती। अब आप जानते हो कि मेवाती आपके किसके अंदर आती है, अलवर भरतपुर। कौन सा, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मुख्यतः आपकी कौन सी आती है, तो यह आपकी मेवाती बोली। ठीक है दोस्तों, तो यानी राठी महेटा आपकी किसकी है, मेवाती की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला है। लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रश्न को तो जहां तक मैं उम्मीद करूंगा सब विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट प्रश्न होगा। कौन सा, कि बताइए मेवाती आपके किस जिले के अंदर बोली जाती है। वन अक्षर में आ रखा है, जयपुर में, सीकर में, अलवर में, कोटा में। तो पहले दोस्तों इसका राइट आंसर आपके कौन सा, अलवर क्षेत्र में। किसमें, अलवर क्षेत्र में। अब बात करें पहले मित्रों कि आपके एक व्यक्ति आता अलवर के रसखान। प्रश्न कौन सा आता है, अलवर के रसखान। अलवर के रसखान किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं दोस्तों आपके किसको, मीर बख्शी को। किसको, मीर बख्शी को बोला जाता है अलवर के रसखान। अगर आपको पूछ ले कि बताइए अलवर प्रजामंडल को संस्थापक कौन है, अलवर प्रजामंडल को संस्थापक कौन है, तो लवर तो कौन था आपके, हरि। तो हरि यानी कौन सा आपके, हरि नारायण शर्मा। कौन से शर्मा, हरि नारायण शर्मा आपके अलवर में, आपके अलवर प्रजामंडल के संस्थापक। इसी हरि नारायण शर्मा को बोलते हैं अलवर में जनजागृति के जनक। क्या बोलते हैं, अलवर में जनजागृति के जनक बोला जाता है। जयपुर, बताइए जयपुर की स्थापना, जयपुर की स्थापना तो ये किसने की थी दोस्तों, आपके जयपुर के संस्थापक कौन आपके, तो बताइए सवाई जय सिंह।
जयपुर के संस्थापक कौन है? सवाई जय सिंह। और बात करें कि जयपुर को आपके गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? तो राम सिंह द्वितीय ने। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। बात करें कि जयपुर के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार या आपके विद्याधर भट्टाचार्य। कौन से? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। और बात करें कि आपके जयपुर 9 चौकड़ियों का शहर कहलाता है। जयपुर को क्या बोलते हैं? 9 चौकड़ियों का शहर। जयपुर में एक राजवंश है जिस राजवंश का नाम है कछुआ राजवंश। कौन सा राजवंश? कछुआ राजवंश। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस कछुआ राजवंश के प्यारे मित्रों आपके आराध्य देव कौन से हैं? आराध्य देव, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इस जयपुर के कछुआ राजवंश का आराध्य देव कौन से आपके? तो गोविंद देव जी। कौन से? गोविंद देव जी। अब मेरे को आप एक कमेंट करके बताइए कि ये जो जयपुर का कछुआ राजवंश है इसके कुल देवता कौन से हैं? कौन से देवता? कुल देवता कौन से? देखते देखा किन विद्यार्थियों के इस प्रश्न का आंसर आता है, और जो भी इसका कमेंट करेगा ना बिल्कुल उसका रिप्लाई देके मैं बिल्कुल धन्यवाद थैंक्स बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपके मेवाती बोली किस जिले से? अलवर जिले से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वह बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए एक संप्रदाय आता है चरणदासी संप्रदाय। बोलो कैसे संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है या संचालक? संस्थापक या संचालक ये आपके चरणदास जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से दास जी? चरणदास जी। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि बताइए इस चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी हो गए, इस चरणदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ कहां पे? कौन से पीठ? प्रधान पीठ ये आपकी दिल्ली में कटा है, दिल्ली के अंदर। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि इस चरणदासी संप्रदाय यानी चरणदास जी इनका जन्म कहां पे होता? जन्म तो जन्म हुआ था डेहरा अलवर में। किसमें? डेहरा अलवर। अब इनके 2 प्रमुख चेलियां थी, वेरी इंपॉर्टेंट चेलियां, इनकी शिष्य। तो चरणदास जी की 2 शिष्य हैं, 2 शिष्य हैं। एक तो आपकी कौन सी? आपके एक तो दयाबाई। कौन सी भाई? दयाबाई। इसने ग्रंथ लिखा आपके कौन सा? दया बोध। एक आपकी कौन सी? सहजोबाई। सहजोबाई। सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश। कौन सा? सहज प्रकाश। ये जो इनका साहित्य मिलता है दोस्तों ये किस भाषा के अंदर मिलता है? मेवाती में। क्योंकि आपको पता है अलवर भरतपुर में क्षेत्र कौन सा? आपके मेवाती। तो इसमें किसमें? मेवाती के अंदर। मालवी, ढूंढाड़ी, निमाड़ी ये नहीं होगी, कौन सी होगी? मेवाती। तो आपके सहजोबाई दयाबाई का जो साहित्य है किसमें रचना है? मेवाती के अंदर है। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बड़देवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी? नहेड़ा मेवाती, कठेर मेवाती, बयाना मेवाती, आरेज मेवाती, इनमें से कोई। ऐसे ऐसे अगर नए नए प्रश्न निकाल के बच्चों को जिस दिन एग्जामिनर वापस पूछ लेगा ना उस दिन बच्चों के वैसा हवा नहीं लगेगी। ऐसे ऐसे प्रश्न जब पूछ लेगा तो प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी क्षेत्र विशेष दे दिया, इसमें आपके मेवाती का कौन सा होगा? नहेड़ा मेवाती। कौन सी होगी? नहेड़ा मेवाती इस क्षेत्र के अंदर आपकी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? बोलियो। प्रश्न अब कह गयो कि मेवाती को प्रयोग ही कौन करियो? अब देखो ऑप्शन, लालदास जी बिल्कुल किया है, चरणदास जी बिल्कुल किया है, सहजोबाई बिल्कुल किया है, और सहजोबाई के अलावा आपकी कौन सी? दयाबाई। कौन सी? दयाबाई। इन्होंने भी किया है। अब आपका एक बचा कौन सा? आपके सुंदरदास जी। कसोदास जी, सुंदरदास जी। लियो बात कर लो आपके कौन से? संत दादू दयाल। बोलो दादू दयाल जी महाराज की जय। दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम। दादू दयाल जी इनके कुल शिष्य देखो, कुल शिष्य 152। बोलो कतरा? 152 शिष्य।
इन 152 में से माय डियर 100 शिष्य निष्क्रिय। 100 शिष्य कैसे निष्क्रिय, शाबाश, बिल्कुल भी काम के नहीं है, आराम से खा पी के मस्त, आराम से बिल्कुल खा पी के मस्त एक जगह और वहीं पे। और 52 शिष्य प्यारे दोस्तों यह सक्रिय, क्या है सक्रिय। इन 52 शिष्यों को बोला जाता है 52 स्तंभ। क्या बोलते हैं 52 स्तंभ बोला जाता है। अच्छा, अब बात करें इन शिष्यों के अंदर, एक तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट कौन सा, बोलो रज्जब, रज्जब ने कर दिया गज्जब। बोलो संत रज्जब, रज्जब ने कर दिया गज्जब। ये सांगानेर के पठान थे, शाबाश दोस्तों, कौन से सांगानेर के पठान, संत रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। ये शादी करने जा रहे थे, चले गए गुरुजी के आश्रम में आशीर्वाद लेने, तो गुरुजी बोल रहे थे कि संसार मोह माया है, शाबाश। दादू दयाल जी बोल रहे थे कि संसार मोह माया है, और इस संसार में मोह माया का सबसे बड़ा कारण शादी ब्याह। जैसे व्यक्ति इन बंधनों में फंसता है तो फिर बाल बच्चों के चक्कर में इनमें रह के और ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता है। और जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति आपके फिर क्या हो जाएगा, यानी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होगा। ऐसी बात सुन ली संत रज्जब जी ने। तो रज्जब जी दूल्हे के वेश में थे, शादी करने जा रहे थे, कैंसिल किया कि शादी कैंसिल। अब रज्जब किस में रहेगा, जीवन भर दूल्हे के वेश में, जीवन भर दूल्हे के वेश में, शाबाश, इसके वेश में, दूल्हे के वेश में। तो बताइए कौन से संत जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, संत रज्जब। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा रज्जब, एक तो सर्वंगी, कौन सा लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वंगी, और एक आपके कौन सा, रज्जब अनुभव वाणी, रज्जब अनुभव वाणी, रज्जब अनुभव वाणी। और बात करें कि संत दादू दयाल जी के एक शिष्य और था आपके मेन इंपॉर्टेंट, और उन शिष्य का नाम था सुंदरदास जी। क्या नाम था, सुंदरदास जी। और इन सुंदरदास जी ने एक शाखा दी थी, उस शाखा का नाम है नागा शाखा। कौन सी शाखा, नागा शाखा। और बात करें प्यारे मित्रों, ये जो नागा शाखा के जो ये शिष्य थे इनके, ये शिष्य रहते थे आपके सैनिकों के रूप में, और इनके रहने का स्थान कहलाता था छावनी। क्या कहलाता था, छावनी। तो ऐसे आपके महान आपके शिष्य या संत कौन से, आपके सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी ने एक ग्रंथ लिखा आपके कौन सा, सुंदर विलास। कौन सा लिखा, सुंदर विलास ग्रंथ लिखा। इसके अलावा आपके और शिष्य आते हैं कौन से, यानी संत बकना जी, संत बकना जी, माधोदास जी, माधोदास जी। इनका संबंध भी आपके किससे आता है, तो संत दादू दयाल जी। तो इसमें आपका कौन सा, ये लेखन में मेवाती का प्रयोग किसने नहीं किया, तो ये आपके सुंदरदास जी। इन्होंने प्रयोग किसका किया था, ढूंढाड़ी का। किस भाषा का, ढूंढाड़ी का आपके इसमें प्रयोग किया था अपने ग्रंथों के अंदर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। ये लो, ये राजस्थान, और राजस्थान का अब की बार कौन सा क्षेत्र पूछ लिया, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ वाला क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र में आपकी कौन सी बोली जाती है, क्या मेवाड़ी, रागड़ी, बांगड़ी, मारवाड़ी। तो राइट आंसर आपके कौन सा, मेवाड़ी। और ध्यान रखना दोस्तों, जो मारवाड़ी बोली है कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर ध्यान में नहीं। मारवाड़ी बोली की उपबोली में कौन सी आती है, मेवाड़ी। ये मारवाड़ी की उपबोली आपकी कौन सी, मेवाड़ी। ध्यान रख लेना, मेवाड़ी बोली अपने आप में स्वतंत्र बोली नहीं है राजस्थान के अंदर। ये किसके अंदर आती है, मारवाड़ी बोली की उपबोली है कौन सी, मेवाड़ी बोली, जो आपके मुख्य थे किधर, यानी उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में बोली। और अब क्लास के अंत में सभी जितने भी मित्रगण मेरे अब तक मेरे साथ जुड़े इस क्लास के अंदर, मैं सभी मित्रों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज एक बार इस क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों तक क्लास जाएगी, और जैसे रेगुलर उनके पास क्लास जाएगी तो धीरे धीरे अपना जो एक छोटा सा परिवार है, हमारे द्वारा एक सारांश परिवार द्वारा एक छोटा सा अनूठा प्रयास है। बाकी ऑफलाइन दिन भर क्लासें रहती है, फिर भी बच्चों के लिए हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, हम और हमारी टीम पूरा आपके लिए समय निकाल रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे अपने यूट्यूब वाले हो, कोई से विद्यार्थी हो, इन विद्यार्थियों का इतना ज्यादा फायदा हो, बिल्कुल निःशुल्क और एकदम कंटेंट वाइज आपकी धमाकेदार क्लासें।
और लगातार दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि लगातार आपके इस चैनल पे आपके लगातार बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट उपलब्ध करवाई जाएगा और आने वाले भविष्य में आपके इससे भी ज्यादा और धमाकेदार आपके लिए क्लासेज उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सभी से एक वापस पुनः आपके अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मित्रों को और ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस अपने छोटे से परिवार में जोड़े और थोड़ा सा इसको आपके मोटिवेट करने का प्रयास करें ताकि हमारी टीम को क्या मिल सके मोटिवेट। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।